नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है 26 सितंबर को बेगूसराय आ रहे हैं और यहाँ पर जो है उनका कई कार्यक्रम भी है और यहाँ जनसभा भी होगा। इसको लेकर जो है राजद के कार्यकर्ता एकदम दिन रात एक किए हुए हैं। इसी कड़ी में जो है राजद के वरिष्ठ नेता इंद्रदेव सिंह कुशवाहा से बात करेंगे और कार्यक्रम को लेकर जो है इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तेजस्वी यादव आ रहे हैं, उनका जो है क्या क्या कार्यक्रम है? वो हमारे नेता है और वो बेगूसराय दिनकर जी के धरती पर आगमन है। उनको मैं हार्दिक स्वागत करूंगा। हमारे जो क्या कहते हैं राजद परिवार है बेगूसराय का, सब स्वागत करेंगे। उसमें जो है सो मंझौल, बछवाड़ा और मटिहानी 3 जगह प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के तहत कार्यकर्ता सब माने उत्सुक है अपने नेता को स्वागत करने के लिए, अपने नेता से रूबरू होने के लिए। और उस कड़ी में ही हम करीब 10 रोज से हम क्षेत्र में ही चरियावारपुर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और मैं कैलेंडर के माध्यम से घर घर कैलेंडर पहुंचाई। जब 2025 में हमारा मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी यादव कैसे बने, उसके लिए उसमें हम कैलेंडर में लिखें कार्यकर्ता जगाओ, तेजस्वी सरकार लाओ। ये मेरा मिशन है और उस मिशन में कैलेंडर में भी हम दिए हुए हैं कि जो तेजस्वी जी का विजन है वो कैसे गांव-गांव तक माने उनका ये जन संवाद पहुँचे, उसी माध्यम से हम पहुँचाते हैं। और हर एक कार्यकर्ता को कहते हैं कि 26 तारीख को जो कार्यक्रम है तेजस्वी जी का, उसमें निमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोग आइए और उनका भाषण का, उनका जो है विजन का क्या विजन है उस सबको देखते हुए आप लोग क्या कहते हैं सुनने का, कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। कितने लोग जो है आएंगे, क्या उम्मीद लग रहा है कि आप मान लीजिए कि आप जो चरिया बरियारपुर विधानसभा घूम रहे हैं, कितने लोग जो है संभावना कि उस कार्यक्रम स्थल पर आएंगे? आपको एक चीज़ बताते हैं, बेगूसराय है और बेगूसराय में हमारे माननीय नेता आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू जी ITI मैदान में कार्यक्रम किए थे और कार्यक्रम का सर्वा हम थे। और नेता हमारे शाम में पूछे कि क्या कार्य कैसा भीड़ रहेगा। हमने कहा कि ऐतिहासिक भीड़ होगा। ITI मैदान में मंझौल जाम हो गया और इधर ट्रैफिक चौक जाम हो गया। सुबह में भीड़ जुट गया था। भीड़ इतना जुट गया था, बता रहे हैं मंझौल जाम हो गया। मंझौल कितना तो किलोमीटर वो जाम हो गया मंझौल, इधर ट्रैफिक चौक जाम हो गया, वो जाम हो गया। उनके उस इतिहास को दोहराइएगा। उसी इतिहास को हम दोहराने की बात कर रहे हैं। उसमें हम सर्वे सर्वा कार्यक्रम का सर्व करता धरता थे, समझे कि नहीं। और लालू जी हमसे पूछे थे शाम में, अरे कैसा रहेगा कार्यक्रम, तो हम कहले कि ऐतिहासिक भीड़ होगी। और उनको जाने में ही मशक्कत करना पड़ा मंच तक, जो आज तक या 2 रोज तक बोलते रह गए कि हम उसी समय संजोग से नीतीश जी का गांधी मैदान में कार्यक्रम था, तो लालू जी बोलते रहे कि खगड़िया और बेगूसराय का जो प्रोग्राम हम मिला देंगे, उतना भी गांधी मैदान में नहीं था। इसी पर कमेंट भी किए थे। उसी इतिहास को हम दोहराने के लिए प्रयासरत हैं और सब जनता से हम आह्वान करते हैं जो आप लोग आइए और हम अपने नेता का क्या कहते हैं स्वागत और क्या कहते हैं जनसभा को क्या कहते हैं सफल बनाइए। यानी उस समय भीड़ इतनी थी कि पूरे बिहार गांधी मैदान आए थे और लालू यादव कहे थे कि खगड़िया या और बेगूसराय यानी 2 जिला मिलाकर मतलब पूरे बिहार के मतलब की आबादी जितना एकदम वही बात हुआ। लालू जी अपने नज़र से कल 1 रोज पहले हमसे पूछे और हमने बताया लालू जी को जो ऐतिहासिक ITI मैदान में, जो बेगूसराय का ITI मैदान में प्रोग्राम था, उसमें ऐतिहासिक भीड़ होगी। और ऐतिहासिक भीड़ हुआ, मंझौल जाम हो गया, ये समझ ले, रोड जाम मंझौल, इधर ट्रैफिक चौक जाम हो गया, लेकिन पूरे कार्यक्रम में। और लालू जी बोलते कल होके बोले जो कार्यक्रम था नीतीश जी का, पूरे बिहार का कार्यक्रम था गांधी मैदान में। जो भीड़ था बेगूसराय का और खगड़िया का दोनों जोड़ के भी उतना भीड़ नहीं था गांधी मैदान में। और ये ध्रुव सत्य है। लालू जी अपने मुंह से बोले कि ये ऐसा कार्यक्रम ऐतिहासिक हो गया था बेगूसराय में। बेगूसराय वही इतिहास को दोहराएगा। आप क्षेत्र जो है लगातार घूम रहे हैं, आपको क्षेत्र से क्या लग रहा है कि लोग जो है, लोग का क्या डिमांड रहता है? देखिए यहाँ लोगों का रहता है कि हमारा जो है प्रतिनिधि
स्वच्छ छवि का हो और हमको दुख सुख में दर्द में काम आए, उस टाइप के लोग यहाँ डिमांड है। और हम जहाँ जहाँ घूमते हैं पब्लिक का जो है मैसेज उसको हम माने स्वीकार करते हैं और हम चर्चा भी करते हैं कि भाई अच्छे लोग आएंगे। और बहुत माने समाजवादी एक तरह से गढ़ रहा है चरिया बरियारपुर, और यहाँ का लोग बहुत पॉलिटिकल जागरूक है। पब्लिक का और भी समस्या रहता है, जैसे मान लीजिए कि शासन प्रशासन का स्तर से जो है उसको सुविधा का क्या रहता है या बिचौलिया का क्या रहता है। अभी तो मान लीजिए ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, इसमें जो है इस सरकार में जो नीतीश बाबू का सरकार है सुशासन की, तो उसमें सब लोग जानता है कि बिना सुविधा शुल्क लिए काम होता नहीं है। सब जगह सुविधा शुल्क, जिस जगह जाइएगा उस जगह सुविधा शुल्क, जमीन सर्वे हो, जमीन का मोटेशन हो, सब जगह सुविधा शुल्क। पकड़ाया भी उसी के लिए, क्या कहते हैं, जो सीओ सब धरना पर दे दिया पटना में, जबकि जैनूर पकड़ा जो अभिकर्ता था, जो मान लीजिए कंप्लेन किया, कंप्लेनर, वो कहा कि जैसे जैसे पैसा मांगा और हमको हमारे पास सारा रिकॉर्ड वो दिखा रहा है, तो यो सीओ सब अपना ये सरकार के अथी कर रहा है। तो हम उम्मीद नहीं करते हैं, जब तक हमारी सरकार 2025 में तेजस्वी जी का नहीं बनेगा तब तक ये जनता को झेलना पड़ेगा। हम लोग लाख कोशिश करते हैं कि जो भाई जनता का समस्या का समाधान हो, मगर ये सरकार जो है गूंगी बहरी सरकार, अचेता अवस्था का सरकार, कुछ नहीं सुनने वाला है। एनडीए के लोग तो कहते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। आपको बताएं 25 से 30 और भतीजा करेगा चचा को फिनिश, भतीजा करेंगे, भतीजा करेंगे चचा को फिनिश। एनडीए के लोग तो कहते हैं क्या कि महागठबंधन में तो कोई विजन ही नहीं है, बिना मुद्दा को जो है चुनाव मैदान में उतरेंगे। नहीं, क्या कहते हैं, जो जिसका खा रहे हैं उसका गाइए ना कम से कम। जब मान लीजिए आप चीट कर रहे हैं, तेजस्वी जी का नकल कर रहे हैं, तो कम से कम इतना भी कम बोलिए ना, जब उनके पास विजन है। वही विजन तो सब आप नकल कर रहे हैं, चाहे जो हो, बिजली का हो, क्या कहते हैं, जो वृद्धा पेंशन हो, माय बहन योजना हो, सब उसी का नकल करते हैं, फिर भी पूरा नहीं कर पाते हैं। जो हमारे नेता ने वादा किए हैं नौकरी का, क्या कहते हैं, 2500 रुपया माय बहन योजना का, उसमें भी कम में दिए हैं, कटौती की है। तो है, ऐसा है, मगर लोग विरोधी को कहने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता है, विरोधी को मना थोड़े कर देंगे। एनडीए के लोग कहते हैं क्या कि नीतीश कुमार का विजन जो है अन्य प्रदेश और देश स्तर पर जो है मतलब कि लाया गया, इनका जो है विजन जो है 20 वर्षों से विजन कहाँ चला गया, 20 वर्षों से विजन कहाँ चला गया। जैसे भारत सरकार जुमला फेंकते हैं, उसी तरह ये भी जुमला फेंकते हैं। जो भी काम था, हमारी जो यूनाइटेड फंड की सरकार थी, उसमें जितना पैसा मिला वही फंड का जो पूरा बिहार में अपना लिपस्टिक लगाए। आप एक चीज़ बताइए, मुद्दे की बात कीजिए, तो नीतीश जी की सरकार में जब जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो जीरो टॉलरेंस कहाँ बैठा हुआ है, और उसके नीचे भ्रष्टाचार की, क्या कहते हैं, गंगोत्री बह रही है। सब जगह क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार है। हम कह रहे हैं कि आप एक उद्योग, एक सुई का उद्योग अगर आपके सरकार में लगी है 20 साल की सरकार में, चाहे क्या कहते हैं रोजी रोजगार की बात कीजिए, एक कहीं आप तेजस्वी जी की जो 17 महीना की सरकार थी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, उस समय से पहले आप क्यों नहीं ये विजन लागू किए? आपके पास अगर विजन था तो। मेरा युवा नेता का विजन है, जो जिस विजन को आपने चिट किया, उसी चिट का जो है नकल करके आप ये काम कर रहे हैं। सरकार तो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। भाई मुख्यमंत्री तो 20 साल से हैं, हम कहाँ करें मुख्यमंत्री ने हैं 20 साल से क्या कहते हैं, नौकरी क्यों नहीं दिए? तेजस्वी जी आए तो क्यों नौकरी दी है, क्यों नहीं पूछते हैं आप मीडिया कर्मी नीतीश जी से पूछिए ना, 20 साल में हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उन्हीं के नेतृत्व में सारा हुआ ना। अरे भाई नीतीश सरकार में हुआ तो देखिए, सरकार कौन चलाता है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, नेतृत्व में चलता है ना, उसके लिए टीम बना हुआ है ना, कैबिनेट बना हुआ। कैबिनेट में मान लीजिए विरोधी दल का नेता एज ए डिप्टी सीएम जो है, माने विरोधी दल में उनका एक अलग क्या कहते हैं जो पहचान होती है, अलग क्या कहते हैं उनका कार्य क्षेत्र होता है। उस कार्य क्षेत्र के तहत ही अपना क्या कहते हैं 3 लाख वैकेंसी जो है प्रोसेस करके आए हैं।
5 लाख नौकरी तो दे दिए हर एक विभाग में, तो 20 साल पहले क्यों नहीं दिए? ये तो केवल कह दीजिएगा आज हम क्रेडिट लेने के लिए, क्रेडिट जीवी हैं वो, नीतीश जी क्रेडिट जीवी हैं, किया कोई और क्रेडिट लेने के लिए माहिर हैं। सब क्रेडिट लेने के लिए परेशान हैं कि ये हमारे युवा नेता तेजस्वी जी और क्रेडिट लेने के लिए वो बैठे हुए हैं। जदयू के नेता भी कहते हैं कि क्रेडिट के लेने घोर में तेजस्वी जी आगे रह रहे हैं। जी नहीं, किए तब क्रेडिट, और ये आप क्यों के पहले क्यों नहीं कर दिए? तेजस्वी जी जब घोषणा कर दिए, माँ बहन योजना, वृद्धा पेंशन, क्या कहते हैं बेरोजगारी पलायन की बात किए, क्या कहते हैं जी बिजली फ्री करने की बात किए, तब ये क्यों किए? तो मोटा मोटी ये निश्चित है कि विरोधी दल के नेता ने दबाव बनाया, तब पब्लिक को ये डिमांड फुलफिल हुआ, नहीं तो 20 साल में ये कभी नहीं किए, नहीं करते। और चुनाव है तो अपना माइलेज लेने के लिए उनका नकल किए हमारे नेता का। मान लीजिए आखिर जो है सरकार नीतीश कुमार ने पब्लिक को राहत दिया। इनका एनडीए के नेताओं का कहना यहाँ तक था क्या कि जो है ये जब सत्ता में थे उस समय कहाँ थे, उस समय क्या सुविधा दी है? कौन सत्ता में थे? जब मान लीजिए कि कांग्रेस केंद्र में थे और उसके बाद बिहार में जो है मतलब लालू या राबड़ी कार्यकाल के बारे में कहाँ ने पुल बना, कहाँ पुलिया नहीं बना? क्या जिस समय जो जरूरत थी बना? उद्योग कौन लगाया? फैक्ट्री जो मरहरा फैक्ट्री है, माधेपुरा फैक्ट्री है, रेल का चक्का कारखाना, वो कौन लगाया? सड़क तो हिचकोले खा रहे थे। अरे सड़क से क्या मतलब है? रोजगार होगी तो मान लीजिए पेट भरेगा, सड़क अपने बन जाएगा। सड़क से पेट नहीं भरता है। आप एक चीज बताइए, उस समय का अपराध का भी जो है ज्यादा बोला जा रहा है। आप यहाँ के व्यापारी जो है भाग रहे थे, अपराध जो है बिहार जंगल राज था। भारत सरकार का सर्वे होता है, उस सर्वे में देखिए किसका क्या कहते हैं, एनआरसी का रिपोर्ट खोल के देख लीजिए, इसमें अपराध ज़्यादा था कि लालू जी के रीजन में अपराध ज़्यादा था? तो अपने आप कहिएगा कि नहीं, ये सरकार जो है डेली मान लीजिए हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है। कहाँ आज ही तो क्या कहते हैं, कहाँ सिवान में मार दिया 2 आदमी को, तुरंत कार्रवाई भी तो हो रहा है। कहाँ कार्रवाई होती? कार्रवाई तो सांप क्या कहते हैं, सांप भाग जाता तो लाठी पटकने वाला इनका प्रशासन है। सांप भाग के तब लाठी, जब क्रिमिनल भाग जाता तब इनका क्या कहते हैं प्रशासन पहुंचता है। प्रशासन तो मग्न है दारू बेचवाने में, दारू बंदी है मगर दारू बेचवाने में प्रशासन मने मस्त है। आज आपको एक चीज बता, बिहार में कड़ाई से शराबबंदी लागू हो, शराबबंदी क्या, इनका जो जितना भी युवा है सब बर्बाद हो रहा है। इनके सरकार में युवा बर्बाद हो रहा है। या तो शराब माफिया बन गया, और नहीं जिसको शराब पीने का आदत है वो ड्राई स्मैक पी के बर्बाद हो रहा है, जनरेशन बर्बाद हो रहा है। समझे कि नहीं? या दारू बेचता है वो दारू माफिया हो गया, युवा का रोजगार नहीं मिलता, दारू माफिया हो गया, और प्रशासन का प्रोटेक्शन रहता है। आप बताइए प्रशासन का, आप अभी चले जाए रजिस्ट्री ऑफिस में, जितना जमीन रजिस्ट्री हुआ उसमें कम से कम 60% क्या कहते हैं जो पदाधिकारी अधिकारी का जमीन रजिस्ट्री हुआ। आम पब्लिक का रिकॉर्ड दिखा लीजिए, देख लीजिए रिकॉर्ड जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में, सब जगह पूरे बिहार जिला में का अथी हम करते हैं, सब जगह वही जमीन खरीद रहा है। तो जब तक भ्रष्टाचार का प्रशासन के लोग खरीद रहे हैं, अधिकारी जो है ये मतलब सरकारी सेवा, आप आंकड़ा निकाल लीजिए ना, आंकड़ा प्रेस वाले आंकड़ा निकाल लीजिए, पूरे बिहार के पूरे सब जिले में अपना आंकड़ा निकाल लीजिए, कितना रजिस्ट्री हुआ, कितना कौन खरीद रहा है, कहाँ से पैसा लाता है। एक सरकारी नौकरी करने वाला अपने बच्चे को पढ़ा के और क्या कहते हैं रिटायर कर जाएगा, मर जाएगा, पढ़ाई लिखा अच्छा से करके उसका कोई अथी नहीं होगा, कहाँ से ज़मीन खरीद लेगा। हमारे घर में भी 2 क्या कहते हैं जो एम्प्लॉय है, मगर हम न जानते हैं क्या होता है। जब तक वो लोग भ्रष्टाचार से पैसा नहीं कमाएगा, सुविधा शुल्क नहीं लेगा, तब तक वो जमीन खरीद लेगा। मेंटेन करता है वो अपना परिवार को, केवल परिवार को मेंटेन कर लेगा, बच्चा को पढ़ा लिखा लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, और ज़मीन खरीद लेगा। सब घूस का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा है। अब बताइए ना, आपका मंत्री के 200 करोड़ कहाँ से आ गया? 200 करोड़ यहाँ है क्या? 2 अरब रुपया हुआ। हमने प्रशांत किशोर आरोप लगाया। प्रशांत किशोर नहीं है, प्रशांत किशोर तो आरोप लगेबे कि उनका क्या कहते हैं जो प्रवक्ता वो भी दबे जुबान से बोले हैं, किरकिरी हो रही है।
आप पब्लिक डोमेन सफाई दीजिए। उनका नहीं सगरों जग जाहिर है कि उनका जो चहेते अधिकारी था वो भर रात नोटे जलाया 500 का। यही है नीतीश बाबू को सुशासन। ये थे राजद के वरिष्ठ नेता इनरदेव सिंह कुशवाहा, और इन्होंने जो है नीतीश सरकार के जो है मंत्री सहित जो है कि बिहार में अधिकांश सरकारी सेवा में जो अधिकारी है या कर्मी है वही जो है ज़मीन खरीद रहे हैं।